नमस्कार। आज हम सक्षम जीवन कौशल सत्र 24 का होमवर्क देखेंगे। किस प्रकार से इसका होमवर्क करेंगे। तो सत्र क्रमांक 24 में जो चुनौती नंबर 4 थी उसमें मुख्य कौशल था समस्या समाधान। तो बच्चों चलते हैं इसके प्रश्नों की ओर। इस जो सत्र है इसमें आपने एक गतिविधि की होगी। गतिविधि थी चलो दौड़ो रुको। आपको बहुत मज़ा आया होगा जब शिक्षक ने आपसे कहा होगा चलो, तो आपको क्या करना था, दौड़ना था। और जब आपसे कहा रुको तो आपको चलते रहना था। और जब आपसे कहा जाए दौड़ो तो आपको खड़े हो जाना था। इस प्रकार एक गतिविधि किए हमने। अब इसके बाद हम इसके अभ्यास को देखते हैं। इसके गृह कार्य में है चुनौती 1 में पहचानी गई अपनी समस्या के लिए समस्या वृक्ष बनाएं। हमको एक समस्या वृक्ष बनाना है। फिर आपके द्वारा पहचानी गई मूल समस्या का समाधान खोजने का प्रयास करें। तो हमको समस्या खोजना है और एक अपनी जो समस्या वृक्ष बनाना है। मेरी सीखी कॉपी में अपने अनुभव को नोट करना है। तो हम चलते हैं, अपना समस्या वृक्ष किस प्रकार से बनेगा देखते हैं। तो बच्चों हमने इस प्रकार से एक समस्या वृक्ष बनाए हैं। आप देख सकते हैं ये समस्या वृक्ष बना है हमारा। समस्या वृक्ष में हमको सबसे ऊपर समस्या पहचाने। मेरी समस्या थी स्कूल में समय प्रबंधन की समस्या है ना। तो सबसे पहले जो वृक्ष के ऊपरी भाग में है उसमें प्रभाव की समस्या का क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमने समस्या के प्रभाव लिखे हैं। क्या प्रभाव पड़ सकता है समय के कारण। काम समय पर पूरा नहीं होता, ठीक है ना, काम समय पर पूरा नहीं होता। फिर तनाव बढ़ना। फिर हमने लिखे प्रदर्शन खराब होना, समय का पालन नहीं करेंगे तो प्रदर्शन खराब होगा। पढ़ाई में पिछड़ना। इस प्रकार से हमने इसके प्रभाव लिख दिए हैं। अब प्रभाव के बाद हम देखते हैं आगे जो तनाव होता है उसमें हमको मुख्य समस्या लिखना रहता है। तो मुख्य हमारी समस्या क्या थी, समस्या थी समय प्रबंधन की समस्या है ना। समय प्रबंधन की समस्या थी जो मुख्य समस्या है हमारी। उसको किस में लिखे, तने में लिख दी। और जड़ में क्या लिखना रहता है, जड़ में समस्या के कारण को लिखना होता है। तो देखिए हमने जड़ में समस्या के कारण लिख दिए हैं। क्या कारण हो सकती है भैया, समय प्रबंधन की समस्या क्यों आ रही है। दिनचर्या का नहीं होना, दिनचर्या हमने बनाई नहीं है, समय का पालन कर नहीं रहे। समय के महत्व का अभाव, हमको समय के महत्व का अभाव है, इस कारण हम समय प्रबंधन की समस्या हो रही। फिर हमने लिखे हैं प्राथमिकता नहीं देना। किसको प्राथमिकता नहीं देना, समय को प्राथमिकता नहीं देना। फिर ध्यान भटकना, ध्यान हमारा भटकता है बार बार, इस कारण हम समय का पालन नहीं कर पा रहे। गलत आदत मतलब गलत आदत में पड़ना। इस प्रकार से हमने एक सुझावात्मक समस्या वृक्ष, प्रश्नों के उत्तर ढूंढ के और सुझावात्मक एक वृक्ष तैयार कर दिए हैं आपको। तो आपको ये देख सकते हो किस प्रकार से ऊपर के भाग में आपको लिखना है प्रभाव, फिर बीच में तने में लिखना है आपको मुख्य समस्या, और जड़ में लिखना है आपको क्या लिखना है, जड़ में लिखना है आपको। इस प्रकार हमारा पूरा वृक्ष बन चुका है, ये देख सकते हो आप। अब आप आगे देखना तो हमको समस्या समाधान। तो हम देखते हैं समस्या समाधान खोजना था। क्या देखिए हमने समस्या में दिनचर्या बनाना। हम क्या करेंगे, दिनचर्या बनाए। मैं अपने दिन की योजना बनाऊंगा और उसे प्राथमिकता दूंगा। फिर दूसरा प्राथमिकता देना, मैं अपने काम को प्राथमिकता दूंगा और सबसे महत्वपूर्ण काम पहले करूंगा। तीसरा हमने लिखे ध्यान भटकने से बचने के लिए था। ध्यान भटकने से बचने के लिए मैं अपने काम के दौरान ध्यान भटकने से बचाने के लिए प्रयास करूंगा, या ध्यान भटकने से बचाने के लिए प्रयास करूंगा, है ना। फिर हमने इसका निवारण लिखे हैं, किस प्रकार से अनुभव किए। आज मैंने अपनी समस्या वृक्ष को बनाया और अपनी समस्या प्रबंधन की समस्या का समाधान खोजने का प्रयास किया। मुझे एहसास हुआ कि समय प्रबंधन की समस्या के कई कारण हो सकते हैं और इसका समाधान भी कई तरह से किया जा सकता है। मैंने अपने लिए एक दिनचर्या बनाने
और प्राथमिकता देने का फैसला किया है। मुझे उम्मीद है कि मैं इससे इससे मुझे अपने समय को समय पर पूरा करने में मदद मिलेगी और मेरा तनाव कम होगा, तो मैं अपने काम को समय पर पूरा कर सकूंगा। इस प्रकार हमने समस्या का जो है निदान करने का प्रयास किए। तो देख सकते हैं किस प्रकार से ये लिख दिए हैं हमने पूरा। तो ये एक सुझावात्मक आंसर हमने यहाँ प्रस्तुत किए हैं। आप अपनी समस्या अनुसार अपना आंसर बनाएं, इसे देखते हुए, और अपनी सीख की कॉपी में लिखें। तो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो प्राप्त आपको मिलते रहे इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना आवश्यक होगा बच्चों। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम बच्चों।